बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज की खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैदी नंबर 804 जी हां बानी पीटीआई इमरान अहमद खान न्याजी को कैद हुए आज 394 दिन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन इन 394 दिनों के अंदर वो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़े, वो बिल्कुल भी ढीले नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा था कि जो ताकतवर हल्के हैं उनका जो शौक़ है कि वो मेरी आंखों में खौफ देखें, ये इनका ख्वाब रह जाएगा। मैं किसी भी तरह की डील नहीं करूँगा, अगर किसी से बात करूँगा तो मुल्क की बेहतरी के लिए बात करूँगा। तो एक साफ़ी हैं समीना पाशा, उन्होंने लिखा है कि जेल की बैरक में भी अगला धाड़ रहा है और शहर की आज़ाद फ़िज़ाओं में भी बकरी जितनी आवाज़ भी नहीं निकल रही। इसके बाद आपको बताते हैं कि जो साफ़ी अडियाला जेल को कवर करते हैं, जहां इमरान खान साहब के लिए ख़ुसूसी अदालत लगती है, तो इमरान साहब की जो अदालत है वो जेल के अंदर ही लगती है और जो साफ़ी वहाँ जाते हैं उन पर दबाव डाला गया है उनके जो चैनल मालकान हैं उनकी तरफ से और ताकतवर लोगों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कि आपने बताना है बाहर आकर के इमरान खान साहब परेशान थे, वो इज़्तिराब में थे, उनकी जो जिस्मानी कैफियत थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी काफ़ी डाउन थी और इमरान खान साहब के बारे में आपने मनफी रिपोर्टिंग करनी है। और कुछ जो साफ़ी हैं उनके जो चैनल के मालकान हैं उन्होंने उनको ड्यूटी भी वहाँ से तब्दील कर दी है। तो इस पर नईम हैदर पंजोता जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने कहा है कि आज एक साफ़ी ने मुझे कहा कि हमें ऊपर से हुक्म आया है कि खान से सवाल नहीं करना, लिहाजा खान को बताइएगा कि वो खुद ही सब बता दें। फिर वही ही हुआ, जब अंदर मीडिया से बात की खान ने तो किसी ने सवाल नहीं किया। तो जो साफ़ी हैं उनको डराया गया, धमकाया गया और उनको ये पैगाम दिया गया कि आपने इमरान खान साहब से कोई सवाल नहीं करना, अगर वो कुछ बोलें तो बाहर आकर आपने ये बताना कि खान डरा हुआ था, सहमा हुआ था और वो जो है बहुत परेशान दिखाई देता था। तो इमरान खान साहब ने आज भी साफ़ियों से गुफ्तगू की है, जो जेल के अंदर गया है, जो वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं, जो वहाँ पे कवर करने गया। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। एक मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट पीटीआई को वापस किया जाए, दूसरा कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना है और तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है, काजी फ़ायज़ ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। एक एंट्री इस यू टर्न पर होगी जिसमें वोट को इज़्ज़त दो कहकर बूट को इज़्ज़त दी गई। गिनीज़ बुक में दूसरी एंट्री इस पर होगी कि नवाज शरीफ 4 अंपायरों को साथ मिलाकर खेला फिर भी हार गया। इसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरियत की बातें करने वाले बूट के आगे लेट गए हैं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए मज़ीद कहा कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, 9 मई ख़त्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने अपने बारे में बताया, क्योंकि वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख़ में इस मकाम तक कोई नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचा हूं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा समाजी कारकुन मैं हूं। हमने 2 अस्पताल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई और 1 यूनिवर्सिटी बन रही है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार हैं, जो उनकर लेकर आए हैं, उनसे बात करना इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज़्ज़त दो का कहते रहे, फ़ौज और मार्शल्लाओं पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फ़ौज को जितना बुरा भला कहा किसी ने नहीं कहा। एहसन इकबाल ने पहली मरतबा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया। एहसन इकबाल ने फ़ौज से मुतल्लिक़ कहा था ये रियासत के अंदर रियासत है। एहसन इकबाल ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है। तो ये इमरान खान साहब ने आज साफ़ियों से गुफ्तगू की अडियाला जेल के अंदर। अब आपको बताते हैं कि एक हमारे मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, उन्होंने जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत तजावीज़ के बरखिलाफ़ ग्रेड 1 से 16 के मुलाज़मीन को फ़ारिग कर रही है। महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों के बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं। कैसर बंगाली साहब ने कुछ मज़ीद बातें भी की, वो आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहां से जा रही है। हम एफडीआई के तलाश में थे, रिवर्स एफडीआई हो रहा है। इस सूरत में कुछ हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मईशत बिल्कुल कलैप्स के सूरत में है और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहां पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए जीएसटी का रेट कम करना पड़ेगा।
इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहां से जा रही है। हम एफडीआई के तलाश में थे, रिवर्स एफडीआई हो रहा है। इस सूरत में कुछ हंगामी इक़दाम करने की जरूरत है। मईशत बिल्कुल कलैप्स के सूरत में है, और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहां पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए जीएसटी का रेट कम करना पड़ेगा। दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना तो आपने नहीं चाहता। ये डॉक्टर कैसर बंगाली का सुना। इसके बरक्स जो हुकूमत है, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वो दावा करते हैं कि हमने अपनी सियासती कुर्बानी दी है लेकिन मुल्क की इकानमी को संभाल लिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने अपनी सियासती कुर्बानी देकर मुल्क की मैशत को दिवालिया से बचाया है, और उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह के फजल करम से हुकूमत की माशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। 3 वर्ष में महंगाई की कम तरीन शरह का सेहरा हुकूमती माशी टीम की मेहनत को जाता है। अगस्त में महंगाई की शरह कम होना हुकूमती इक़दाम की अक्कासी है। तो जो हुकूमत है, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उनके ये दावे हैं, लेकिन जो मुल्क की माशियात हैं, जो डॉक्टर कैसर बंगाली हैं महर माशियात, तो वो उन्होंने बताया कि जो इकानमी है वो डूबती जा रही है, उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके अलावा जो मुल्क के हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, वो भी हम सबको नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन के बारे में उनकी एक बड़ी गूंज सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा है कि एक्सटेंशन नहीं लूँगा, हाँ सबकी उम्र बढ़ने से अगर 2-3 साल और मिल जाएं तो कोई बुराई नहीं है। तो एक साफ़ी हैं सुहेल रशीद, उन्होंने कहा कि नजम सेठी ने खबर की तस्दीक की थी पहले ही। उन्होंने कहा था कि चीफ़ जस्टिस ने हुकूमत से कहा है कि कुछ ऐसा करें कि बात मुझ पर ना आए, यूँ लगे कि बस कोई पार्लिमान का पॉलिसी फ़ैसला है। तो इससे पहले जो नजम सेठी साहब थे, उन्होंने कहा था कि काजी साहब ने कहा है हुकूमत को कि आप इस तरह की पॉलिसी लेके आएँ या इस तरह का कोई बिल पास करें कि उसे लगे कि एक्सटेंशन मैंने नहीं ली, आपने ज़बरदस्ती मुझे दी है, तो फिर मैं कहूँगा कि मैंने मुल्क के वसी तर मफाद में ये जो एक्सटेंशन थी ये कबूल कर ली है। तो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस ने मुझे खुद कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। चीफ़ जस्टिस बाइज़्ज़त शख्स हैं, अब इनके एक्सटेंशन की बात छोड़ देनी चाहिए। और उस पर एक साफ़ी एहतशाम कियानी ने कहा कि वज़ीर कानून काफ़ी अरसे से आधी बात बताते थे कि चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने आज पूरी बात बताई है कि उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन अगर उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मतलब ये है कि काजी साहब वो राज़ी हैं एक्सटेंशन लेने पर, लेकिन वो चाहते हैं कि बात मेरे ऊपर ना आए और कोई इस तरह से कि कानून लाया जाए कि जिससे मुझे आवाम को लगे कि हुकूमत ने ज़बरदस्ती इनको एक्सटेंशन दे दी है। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिस पर हुकूमत के जो है वो बहुत परेशान है, और हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इमरान खान को इसमें से डिस्क्वालीफाई करवाया जाए। तो एक साफ़ी हैं साद रसूल, उन्होंने कहा कि इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 50 साल से जानती है। उन्होंने लंदन की सड़कों पर इराक़ जंग के ख़िलाफ़ एहतजाज किए। मगरबी दुनिया ने बहुत अच्छी तरह जानती है। नून लीग ने शायद समझा कि पटिशन इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगी, लगता नहीं इसमें से कुछ निकलेगा। और मुश्ताक अहमद ख़ान जो हैं वो साबिक़ सेनेटर हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, वो सियासतदानों के लिए मज़ामत की मिसाल हैं। इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। और अब आपको बताते हैं अनवर लोधी एक साफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमातें इमरान खान के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम और प्रोपागंडा करने की बजाय ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता बिलावल के चांसलर के लिए कागजात जमा करवा के मुकाबला कर लेती। ये आलमी मकबूलियत में खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए मनफी प्रोपागंडा कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको इस इलेक्शन की दौड़ से निकालने के लिए हुकूमत जो है हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बरतानिया की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें उन्होंने पटिशन भी दायर की, ईमेल्स भी की, शिकायतें भी लगा रहे हैं, लॉबिंग भी कर रहे हैं इमरान खान साहब को उस इलेक्शन से निकालने के लिए। अब देखते हैं कि इसका क्या बनता है। ख़बरें कुछ मज़ीद भी हैं, आपको बताएँगे अगले व्लॉग में। तब तक के मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।